ओके, वेलकम बैक फ्यूचर फ्लेयर। आज हम स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एजेंट। तो एजेंट्स की बात करें, सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। दे एक्ट ओनली ऑन द करंट परसेप्ट, दे डोंट केयर अबाउट द हिस्ट्री। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, फिर डायग्राम के ऊपर हम अपनी एग्जाम्पल को अप्लाई करके इसको समझेंगे। तो ये हमने क्या बना लिया, एक एजेंट बना लिया। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एजेंट कुछ भी हो सकता है, एक ह्यूमन भी हो सकता है, एक रोबोट भी हो सकता है, एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद हमने बना लिया एक इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है, इस एजेंट के अराउंड जितनी भी चीजें हैं वो हमारे किस में आ जाती हैं, इन्वायरमेंट में आ जाती हैं। अब जो हमारा एजेंट है वो इस इन्वायरमेंट से कुछ ना कुछ सेंस करता है, कुछ ना कुछ परसेप्ट करता है। ठीक है। किसके जरिए, अपने सेंसर्स के जरिए। तो ये जो उसने सेंस किया है उसकी करंट सिचुएशन है। ठीक है। अब इस करंट सिचुएशन की बेस के ऊपर वो क्या करता है, कुछ ना कुछ एक्शन लेता है। अब एक्शन किस बेस के ऊपर लेता है, उसके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। जैसा कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की बात करें, इसमें जो रूल है वो सिंपल है, इफ एल्स का। ठीक है। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो वो एक्शन ले लेगा। ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा पार्ट है, जो मैंने रेड लाइन में ड्रॉ किया हुआ है, ये बेसिकली हमारा इफेक्टर है। इफेक्टर की बात करें तो इफेक्टर बेसिकली, जिस तरह हम ह्यूमन है ना, ह्यूमन का जो ब्रेन होता है वो बेसिकली हमारा इफेक्टर कहलाता है, या हम उसको एजेंट फंक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो एक्शन जो भी लिया जाएगा वो हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर लिया जाएगा, इस इन्वायरमेंट के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट डालेगा। अब इसको समझते हैं हम इसके एक एग्जांपल की मदद से। तो हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक थर्मोस्टेट है, यानी कि वो क्या करता है, जैसे ही हमारे रूम का टेम्परेचर लेस देन 20 होता है वो हीटर को ऑन कर देता है, और जैसे ही हमारे रूम का टेम्परेचर ग्रेटर देन 40 होता है तो वो टेम्परेचर को ऑफ कर देता है। तो अब ये हमारा इन्वायरमेंट है, ये हमारा एजेंट है यानी थर्मोस्टेट है। अब ये मान लो, जो इन्वायरमेंट है मान लेते हैं हमारा ये रूम है। तो रूम का टेम्परेचर इसने क्या किया, हमारे एजेंट ने सेंस किया, और सेंस करने की बेस पे उसने इफेक्टर के अंदर क्या किया, उस एक्शन को लेना था। तो एक्शन को लेने के लिए उसने क्या देखा, कंडीशन देखी। अगर तो टेम्परेचर लेस देन 20 है तो फिर क्या कर देगा, एक्शन लिया जाएगा। एक्शन क्या लिया जाएगा, हीटर को ऑन कर दिया जाएगा। एक्चुएटर बेसिकली क्या होते हैं, एक्चुएटर्स हमारे इस सूरत में, जो हमारा एजेंट थर्मोस्टेट है, तो फिर जो एक्चुएटर होगी वो इसकी मोटर्स होंगी। ठीक है। और इन्वायरमेंट पे इसके ऊपर असर क्या जाएगा, हीट जनरेट होगी, हीट की फॉर्म में इस इन्वायरमेंट के ऊपर हमारा इफेक्ट जाएगा। ठीक है। और अगर तो टेम्परेचर ग्रेटर देन 40 है, जो हमारा थर्मोस्टेट है वो क्या करेगा, इस हीटर को ऑफ कर देगा। ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली हमारा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट काम करता है। और इसी तरह अगर हम लाइट सेंसर्स की बात करें, तो हमारा जो एजेंट है वो यहाँ पे डिटेक्ट करेगा कि भाई हमारे रूम में क्या होता है, डार्कनेस हो गई है, रोशनी चली गई है। तो ये क्या करेगा, इफेक्टर इसका क्या काम करेगा, एक्शन लेगा। क्या एक्शन लेगा कि अगर तो डार्कनेस है तो फिर क्या करे, इफेक्ट क्या हो इन्वायरमेंट के ऊपर, रोशनी आ जाए, यानी लाइट्स को ऑन कर दे। और अगर रोशनी है तो फिर हमारा क्या करेगा, लाइट्स को ऑफ कर देगा। यानी ये हिस्ट्री की परवाह नहीं करता, लास्ट टाइम क्या हुआ था या पास्ट में क्या हो रहा है, ये सिर्फ करंट सिचुएशन के ऊपर, ये सिर्फ सिंपल इफ कंडीशन के ऊपर काम करता है। अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये एक्शन ले लेता है। तो अब बात करेंगे हम मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट की। ए मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स इज एन इंटेलिजेंट एजेंट। ये उससे इंटेलिजेंट होता है। वजह उसकी क्या है, इसके पास मेमोरी होती है, इसके पास पास्ट की हिस्ट्री मौजूद होती है। दैट डज नॉट जस्ट रिएक्ट इमीडिएट डायरेक्टली टू इट्स इमीडिएट परसेप्शन। ये फौरन किसी भी चीज के ऊपर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि अपनी हिस्ट्री को देखता है, पास्ट को देखता है, चीज को ऑब्जर्व करता है। ठीक है। हर एक चीज का रिकॉर्ड रखता है, उसके बाद ये एक्शन लेता होता है। ठीक है। अब मान लो हमारा क्या है, एक वैक्यूम क्लीनर है जो रूम की सफाई करता है। तो वो क्या करेगा, रूम से परसेप्ट करेगा कि यहाँ पे क्या है, डर्ट है। फिर उसके बाद इसका एजेंट फंक्शन काम करेगा। एजेंट फंक्शन में ये अपनी स्टेट को देखेगा कि मैं कहाँ पे हूँ। उसके बाद इसके पास रूम का क्या होगा, मॉडल होगा, नक्शा होगा, मैप होगा। ठीक है। इसे पता है कौन सी चीज कहाँ पे रखी हुई है, किसी भी चीज से जाके टकराएगा नहीं फौरन। ठीक है। और इसको पता होगा डर्ट कहाँ कहाँ पे है। ठीक है। कहाँ कहाँ पे बेसिकली होती है, लास्ट टाइम कहाँ पे थी, तो ये उस चीज का रिकॉर्ड रखता है। फिर उसके बाद इसको अपने एक्शन का भी पता होता है कि अगर मैं इसको क्लीन करने की कोशिश करूंगा तो मेरा रूम क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। ठीक है। अपने एक्शन के ऊपर भी इसकी ग्रिप होती है। फिर
उनकी बेस के ऊपर ये क्या लेता है, एक्शन लेता है। अब इसके भी एक्शन लेने के रूल सेम है, ये भी इफ कंडीशन के ऊपर बेस के ऊपर एक्शन लेता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, इस पे क्या क्या होता है, इसके पास पास की हिस्ट्री होती है। तो फिर अपनी मोटर्स के जरिए ये क्या करेगा, रूम को क्लीन कर लेगा, यानी इन्वायरमेंट के ऊपर अपना इफेक्ट डालेगा। उसके बाद आ जाता है हमारा गोल बेस एजेंट। ए गोल बेस एजेंट इज एन इंटेलिजेंट एजेंट दैट सिलेक्ट एक्शन बेस्ड ऑन हाउ दे विल हेल्प टू अचीव ए प्री डिफाइंड गोल। अब ये हमारा जो एजेंट होता है, ये हमारा मॉडल बेस से भी ज्यादा इंटेलिजेंट एजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, इसे पहले से ही गोल दिया जाता है, ये उस गोल को अचीव करने के लिए अपने एक्शन लेता है। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल की मदद से समझूं, तो ये हमारा वैक्यूम क्लीनर, हम इसको एग्जांपल के तौर पे चलते हैं। तो ये हमारा क्या है, रूम ए है और ये हमारा रूम बी है। ठीक है, अब मान लो ये जो हमारा रूम ए है ये क्या है, इस वक्त क्लीन है, जो जो हमारा रूम बी है वो इस वक्त डर्टी है, और हमारा जो इस वक्त एजेंट है वैक्यूम क्लीनर है वो हमारे रूम ए के पास है। ठीक है, अब इसमें सिर्फ इतनी ही बैटरी मौजूद है हमारे वैक्यूम क्लीनर में, हमारे एजेंट में, कि वो या तो मूव कर सकता है या फिर क्लीन कर सकता है। दोनों काम नहीं कर सकता, सिर्फ एक को ही कर सकता है। ठीक है, तो अब क्योंकि इसके अंदर, अब गोल बेस एजेंट के अंदर होता है एक प्लानर, तो अब ये क्या करेगा, प्लान बनाएगा। अगर सिंपल सिंपल की बात करें तो वो क्या करेगा, चेक करेगा रूम ए क्लीन है तो वो सिर्फ मूव करना स्टार्ट कर देगा, सिंपल रिफ्लेक्स। लेकिन अगर उसके बाद मॉडल बेस की बात करें तो वो, उसे तो पता है, उसके पास हिस्ट्री है कि रूम ए क्लीन है, तो वो भी अपने रूल को फॉलो करते हुए वो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो भी मूव ही करेगा। लेकिन जो हमारा गोल बेस एजेंट है ये इंटेलिजेंट होता है, इसके अंदर एक प्लानर होता है, वो क्या करेगा, प्लान बनाएगा। ठीक है, वो हर पॉसिबल सिचुएशन को देखेगा कि अगर तो मैं मूव करता हूं तो मैं रूम बी के पास पहुंच तो जाऊंगा, लेकिन मेरी बैटरी डेड हो जाएगी, मैं क्लीन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, लेकिन उसे एक और उसका प्लान, उसके प्लान के अंदर एक और चीज होती है कि भाई मैं क्या करूं, मूव कर जाऊं कहां पे, अपने चार्जिंग स्पॉट पे। ठीक है, वहां पे मैं खुद को चार्ज करूं, चार्ज करने के बाद फिर मैं एक्शन लूं इस रूम को क्लीन करने का। ठीक है, तो ये उसने क्या किया, एक गोल बनाया, उसे गोल उसका क्या था, रूम को क्लीन करना था। लेकिन उसने पहले प्लान, अगर वो ये बेवकूफ़ी कर देता, डायरेक्ट यहाँ पे मूव कर जाता, तो बैटरी डेड हो जानी थी। तो उसने क्या किया, इंटेलिजेंट होने की वजह से उसने एक मूव लिया, पहले चार्जिंग स्पॉट पे गया, फिर उसके बाद अपने गोल की तरफ आया, फिर उसने रूम को क्लीन किया। ठीक हो गया, तो अब इसमें एक ही चीज शामिल है, वो क्या है, इसका प्लानिंग है। ठीक है, व्हाट इट विल बी लाइक इफ आई डू एक्शन ए, अगर वो इस एक्शन को लेता तो फिर क्या होता है, यानी एक प्लानिंग का जो पार्ट है वो इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, और किसकी बेस पे एक्शन ले रहा है, वो अपने गोल की बेस पे, गोल को अचीव करने के लिए उसने एक्शन लेना है। ठीक हो गया, उसके बाद आ जाता है हमारा यूटिलिटी बेस एजेंट। ए यूटिलिटी बेस एजेंट डज नॉट जस्ट चूज एनी एक्शन दैट सेटिस्फाई ए गोल, इट चूज द बेस्ट एक्शन अमंग द मल्टीपल अल्टरनेटिव। अब ये क्या है, हमारा जो गोल बेस एजेंट था उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट एजेंट है। इसमें सिर्फ गोल को ही नहीं देखा जाता, इसमें हमारी सेटिस्फेक्शन भी देखी जाती है, हमारी हैप्पीनेस भी देखी जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं यूटिलिटी। अब ये किस तरह से मैयर होती है, ये बेसिकली जितनी भी हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस होती हैं उनको नंबर दिया जाता है, यूटिलिटी स्कोर दिया जाता है। किस बेस के ऊपर दिया जाता है, हमारी हैप्पीनेस सेटिस्फेक्शन को देखते हुए या फिर हमारी प्रेफरेंस को देखते हुए। अगर हम इसको एग्जांपल की मदद से समझे तो मान लो ये हमारा सिटी ए है और ये हमारा सिटी बी है, और यहाँ पे हमारा एजेंट है जिसने ट्रेवल करना है सिटी ए से सिटी बी की तरफ। अब इसके पास तीन ऑप्शन है ट्रेवल करनी, एक तो ये एरोप्लेन से कर सकता है, दूसरा ये ट्रेन से कर सकता है, और तीसरा ये ट्रेवल कर सकता है किसी टैक्सी पे। अब ये तीन अल्टरनेट, अब देखना है हमें अपना यूटिलिटी स्कोर। अगर तो हमारे एजेंट के पास पैसे काफी हैं और उसे सिर्फ टाइम बचाना है, जल्दी पहुंचना है, तो उसके लिए फिर हाईएस्ट यूटिलिटी स्कोर किसका होगा, ऑप्शन ए का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन बी है, इसमें हमारे पास टाइम भी ज्यादा नहीं है और पैसे भी ज्यादा नहीं है, फिर उसके लिए कौन सी ऑप्शन होगी, कौन सा यूटिलिटी स्कोर हाईएस्ट होगा, उसमें होगा हमारा ट्रेन वाला। और थर्ड जो हमारी ऑप्शन है उसमें क्या है कि भाई हमारे पास पैसे कम है लेकिन टाइम बहुत ज्यादा है, तो फिर हमारे पास उस सूरत में यूटिलिटी स्कोर किसका होगा, हमारी टैक्सी का, यानी पैसे कम लगेंगे उसमें, टाइम ज्यादा है, तो फिर हम चूज करेंगे टैक्सी को। तो इस बेस के ऊपर हमारा यूटिलिटी बेस एजेंट काम करता है, ये डिपेंड करता है आपकी हैप्पीनेस सेटिस्फेक्शन या फिर आपकी
प्रेफरेंस के ऊपर। ठीक है, तो बाकी सब कुछ सेम है, यहाँ पे वही चीज ऐड होगी, हाउ हैप्पी आई विल बी इन सच ए स्टेट, यानी जो मैं एक्शन लूंगा उसमें मैं कितना सेटिस्फाई हूँ, कितना हैप्पी हूँ। ठीक है, तो किसकी बेस पे ऑप्शन होगा, हमारी यूटिलिटी स्कोर के ऊपर यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक हो गया।